अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गई हफ्ता बाज़ार और सोचा क्यों ना देखी जाए वहाँ की रौनकें, क्योंकि जब भी सामने से गुज़र होता था तो यहाँ पर बहुत रश होता था हफ्ते के दिन। तो इस बार सोचा था कि जब मैं मछली लूँगी तो मैं यहाँ से ही लूँगी। मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था तो सोचा इस बार कोई डिफरेंट सी फिश ली जाए। तो मैंने यहाँ पर ली माहशेर, इसे माहसीर भी कहा जाता है। और जब घर आकर गूगल किया तो पता चला ये तो पाकिस्तान की नेशनल फिश है। और हफ्ता बाजार से इस तरह से मछली खरीदना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। आजकल चूंकि सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर निकलने का अपना ही मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, कनाल की खूबसूरती इस हफ्ता बाजार की वजह से ख़त्म होके रह गई है। जो लोग यहाँ पर हफ्ता बाजार लगाते हैं उनको बाद में यहाँ की सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल हमने यहाँ से ली मछली और यहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद हम घर की तरफ चल पड़े। अब मछली तो ले ली है तो इसके साथ लेमन्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो घर एंटर होने से पहले मैंने अपने पौधे से ढेर सारे लीमू तोड़े। आप भी अपने घरों में लीमू, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते ही रहते हैं। और आपको पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। ये 24 से 25 छोटे साइज़ के लेमन हैं जो मैं कट कर लूँगी। अगर आपके पास फुल बड़े साइज़ के लेमन हैं तो वो 2 से 3 ले लीजिएगा। पाकिस्तान में तो जब आप मछली खरीदते हैं तो वो लोग एक मसाला लगा कर देते हैं। ये मसाले में नमक और अजवाइन होती है जो ये मछली के ऊपर लगा देते हैं और आपको घर आकर इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद धो लेना होता है। ये जो दूसरी मछली ली थी ये खगा फिश है, इंग्लिश में इसको कैट फिश कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यखनी तैयार कर रही हूँ जो कि मैं चावलों में डालूंगी। उसके लिए मैंने 4 से 5 साबुत गोल मिर्चें ली, 4 से 5 लहसुन के जव्वे लिए और 1 इंच के 3 से 4 स्लाइसेस मैंने अदरक के लिए। अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे जिसमें है 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में कर लिया है, 4 से 5 लौंगे हैं और 1/4 टेबल स्पून अजवाइन का इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून इसमें साबुत धनिया के जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक का शामिल करूंगी और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। सिरों को मैं फ्राई नहीं करती, जो फिश हेड होता है वो मैं फ्राई नहीं करती, तो इसलिए वो मैं अलग से निकाल कर इस यखनी में डाल लूंगी। सिरे शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 से 5 गिलास पानी के शामिल करूंगी और इसको चूल्हे पर हल्की आंच पर पकने रख दूंगी। जब तक ये यखनी रेडी हो रही है हम अपनी मछली को मसाला लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी भर कर ये साबुत मिर्चें ली हैं। ये लंबी वाली मिर्चें होती हैं, इनको मैंने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया, ये इस तरह से 3 साबुत लहसुन थे, इसको मैंने छील लिया और ये देखें ये इस तरह से हमारे पास लहसुन छिला हुआ है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक का शामिल करूंगी। साथ ही इसमें जो खुला नमक मिलता है, लाहौरी नमक, वो इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी। 2 टेबल स्पून भर कर मैं इसमें अजवाइन शामिल करूंगी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ क्यूमिन सीड यानी सफ़ेद जीरा, 2 खाने के चम्मच। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके हम इसका स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है ये हमें खुले बर्तन में निकाल लेंगे और जितने लेमन हमने कट करके रखे थे वो इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। अब मैं इसमें 2 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्च के पिसी हुई सुर्ख मिर्च है ये शामिल करूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च शामिल करूंगी। 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें सिरके के जाएंगे। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते दौरान ही हमारे घर चली गई लाइट। मैं अपना सारा कुछ उठा के बाहर गैराज में आ गई क्योंकि मुझे अपनी रेसिपी भी कंप्लीट करनी थी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 पैकेट तिक्का मसाला।
ये डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास चूंकि 2 टाइप्स ऑफ फिश हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा मसाला सेपरेट कर लूंगी जो कि मैं खगा फिश पर लगाऊंगी। वो थोड़ी सी मछली थी, इसलिए उसके लिए यहाँ पर मैंने मसाला सेपरेट कर लिया है। ये माहसीर फिश है जो कि तकरीबन 4 से 5 केजी है। इस पर ये सारा मसाला हम अच्छे से लगा लेंगे। अंदर तो फुल अंधेरा था और लाइट जा चुकी थी। अभी शुक्र है बाहर शाम का टाइम था, तो ये वीडियो इजीली मैं रिकॉर्ड कर पाई। अब फिश को अच्छे से मसाला लगाकर मैं तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने छोड़ दूंगी। तब तक मैं यहाँ पर चावल रेडी कर रही हूँ। एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप तक तेल शामिल किया। अब एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसको इसमें शामिल किया और हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 स्मॉल साइज के टमाटर लिए, उसको इस तरह से चॉप कर लिया और 1 से 2 हरी मिर्ची ली और उसको भी बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल लेंगे। अब इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट चम्मच चलाने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ढक्कन देकर टमाटर गल जाने तक पकाएंगे। इस सब के दौरान हमारी यखनी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, जो कि मैं अपने चावलों में शामिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। इसको हम चम्मच चलाएंगे और टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब ये जो यखनी हमने यहाँ पर रेडी की है वो भी इस मसाले में शामिल कर लेंगे और यखनी डालते हुए आप ध्यान रखें कि इसमें ये सिरे ना जाएं। 3 पाव चावल थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अभी चावल इसमें शामिल करेंगे और पानी आप अंदाजे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप नमक भी ट्राई कर सकते हैं। चावलों के हिसाब से पानी मुझे कम लग रहा है, तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मटर, जो कि तकरीबन 1 प्याली तक हैं। ये ऊपर से इसी तरह मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच अच्छे से चला लें। नमक मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और शामिल कर दिया और एंड पर ½ टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल की। अब हल्का सा चम्मच चलाकर मैं इसको पकने रख दूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरह से रेडी होंगे। इसमें इस तरह जब ऊपर बबल्स आने लगे तो इस स्टेज पर आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दम पर रख दूंगी। हमारे चावल रेडी होने वाले हैं। अब हम अपनी मछली को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप मैदा लिया। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन का शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें डालें, नमक डालें और पानी से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। हमें इसको गाढ़ा नहीं रखना, मैं इसको तकरीबन रनी फॉर्म में रखूंगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर खगा फिश फ्राई करूंगी। एक एक पीस उठाएं, इसमें इस तरह से डिप करें और पहले से गर्म तेल में इसको डालते जाएं। माहसीर मछली में से मुझे जितने पीस आज फ्राई करने थे मैंने उतने सेपरेट कर लिए हैं और बाकी मछली को मैं फ्रीज कर लूंगी। ये तकरीबन 1 माह तक हमारी मछली चल जाएगी। ये देखें, जो हमने पीसीस फ्राई करने रखे थे वो कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बस मैं इसी तरह से दूसरी मछली को भी फ्राई कर लूंगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था और सबको भूख भी बहुत लग रही थी, तो इसलिए मुझे ये एंड की वीडियो बहुत जल्दी में बनानी पड़ी। और इस बार तो मुझे इसकी फाइनल लुक तो शेयर करनी ही थी। बहुत ज़्यादा डेकोरेट तो मैं कर नहीं सकी और अपनी प्लेट में से ही मैं इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। जब तक हमारी मछली फ्राई हुई तब तक हमारे चावलों को भी दम आ चुका है। मैं इसमें हल्का सा चम्मच चला लूंगी। आप भी इस तरीके से चावल ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार चावल बनते हैं। तो ये ले जी, फाइनली बारी आ गई आपको इसकी फाइनल लुक दिखाने की। ये जो एक टेल का पीस पड़ा है ये खगा फिश है और ये बड़ा पीस जो है ये माहसीर फिश है। ये भी मेरी प्लेट नहीं है, ये मैंने अपने बेटे के लिए प्लेट रेडी की थी। ये है मेरी प्लेट। ये मैं अभी माहसीर फिश खा रही हूँ। ये अंदर से इस तरह की होती है
ये मुझे बहुत ही मज़े की फ़िश लगी। आप भी कह रहे होंगे कि मैं इसको लेफ्ट हैंड से तोड़ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि ये वीडियो जल्दी जल्दी में बन रही है, तो ये मैं हाथ से ही इसको शूट कर रही थी। भाई ये मछली तो बहुत ही मज़े की है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी खगा फिश। ये देखिए अंदर से इसका गोश्त ज़रा रेड रेड सा होता है और ये भी बहुत ही मज़े की थी, लेकिन इसमें कांटे थोड़े ज़्यादा थे जिसको खाते हुए मुझे ज़रा प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज टेस्ट में ये अच्छी है। ज़िंदगी बखैर, तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।